सूरज तो उगता है, लेकिन लोग उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहते। एक ऐसा गांव जहां घड़ियां टिक टिक करना भूल जाती हैं और हवा भी वहां जाने से डरती है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। एक ऐसा गांव जो आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, लेकिन वहां कोई इंसान जिंदा नहीं बचा, क्योंकि कहते हैं उस गांव को श्राप लगा है। वो श्राप जो सदियों पहले किसी ने बद्दुआ में बदल दिया, और तब से जो भी उस गांव में गया या तो लौटा नहीं, या फिर ऐसा कुछ लेकर लौटा जो उसकी पूरी जिंदगी को निगल गया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे गांव सच में मौजूद हैं, जिनके बारे में सरकारें तक बात करने से डरती हैं? क्या वाकई ये श्राप होता है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई खौफनाक सच? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव की रहस्यमयी यात्रा पर, जहां कदम रखते ही इंसानी दिमाग का तर्क मर जाता है और डर हड्डियों तक समा जाता है। लेकिन एक बार आप इस वीडियो को शुरू कर दें, वापस लौटना मुमकिन नहीं। अगर आप ऐसे रहस्यों और डरावनी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए 143 हिस्ट्री 2.0, क्योंकि इस चैनल पर इतिहास नहीं, उसका सबसे खतरनाक चेहरा दिखाया जाता है। एल्म्सवुड, श्रापित गांव की शुरुआत। हर जगह का कोई इतिहास होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका इतिहास खून से लिखा गया होता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां सन्नाटा भी चीखता है और हवा भी डर से थरथराती है। इस गांव का नाम था एल्म्सवुड। यूरोप के एक बर्फीले इलाके में बसा, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा ये गांव बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। करीब 70 लोगों की आबादी, लकड़ी और खेती से चलने वाला सीधा साधा जीवन। पर 1817 की एक ठंडी सुबह सब कुछ बदल गया। गांव की एक औरत मार्था कुएं से पानी लेने गई और फिर कभी नहीं लौटी। जब उसकी लाश निकाली गई तो उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ दिन बाद गांव का पादरी फादर विलियम जंगल में ध्यान लगाने गया और गायब हो गया। खोजने गए 3 लोग लौटे, लेकिन उनमें से एक बस यही बड़बड़ाता रहा, वो अब जाग गया है, अब वो हमें देख रहा है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। बच्चे नींद में चलने लगे, घोड़े पागल हो गए और रात के समय चर्च की घंटी अपने आप बजती थी। गांव के बुजुर्ग एडगर ने चर्च की तिजोरी से एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें लिखा था कि एल्म्सवुड एक श्रापित कब्रगाह पर बसा है। यहां सदियों पहले एक अंधविश्वासी संप्रदाय ने काले अनुष्ठान किए थे। जिस पत्थर से चर्च बना था वो उसी कब्र से निकाला गया था। और तभी गांव के नए पादरी आइजैक क्राउली ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अनुष्ठान। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, गांव जल उठा और एल्म्सवुड एक जिंदा गांव से श्रापित राख में बदल गया। आज भी अगर कोई वहां जाता है तो कहते हैं वो लौटता नहीं, या अगर लौटे भी तो वो पहले जैसा नहीं रहता। 21वीं सदी में श्राप फिर जागा। वक्त बीत गया, पर श्राप नहीं, जख्म भरते हैं। लेकिन जब कोई उन्हें कुरेदता है तो दर्द लौटता नहीं, वो इंसानों को निगल जाता है। 2007 डॉक्यूमेंट्री टीम की पहली भूल। 2007 में यूरोप की एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने एल्म्सवुड को लेकर एक एपिसोड बनाने का फैसला किया। टीम में थे एक कैमरामैन, एक शो होस्ट, 2 रिसर्चर, एक साउंड टेक और एक लोकल गाइड विद ड्रोन, मैप्स और सैटेलाइट डाटा के साथ वहां पहुंचे। पहला दिन सब सामान्य। वे गांव के पुराने टूटे घर, जले हुए चर्च और बर्फीले रास्तों को शूट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चर्च का दरवाजा खोला, कैमरा अपने आप हिलने लगा। सीढ़ियों से दौड़ने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात टीम ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें रात 3:12 पर एक औरत के गाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन गांव में उस वक्त कोई औरत नहीं थी। टीम सोच में पड़ गई, क्या ये हवा थी या कुछ और? टीम का एक मेंबर टॉम सुबह अकेले जंगल में गया और लौटा नहीं। जब टीम पास के शहर की पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस ने बस इतना कहा, एल्म्सवुड, आप वहां क्यों गए? हम वहां नहीं जाते और आपकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करेंगे। टीम जैसे तैसे वापस आई। उनकी रिकॉर्डिंग एक न्यूज चैनल के हाथ लगी। उस टेप के आखिरी 5 मिनट में सिर्फ जोर जोर की चीखें थीं और फिर मौन। इसके बाद 3 लोग मानसिक रोगी हो गए। बाकी ने कभी कैमरा के सामने बात नहीं की। 2016 में एक प्रसिद्ध यूट्यूबर जिसके लाखों सब्सक्राइबर थे, उसने एक वीडियो डाली, मैं पूरी रात एल्म्सवुड में रहूंगा, लाइव स्ट्रीम। लोग उत्साहित हो गए। शुरुआत में सब सामान्य था। वो गांव में घूमता, मजाक करता और लाइव बात करता रहा।
लेकिन रात 2:17 पर लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। लोग परेशान हो गए। कुछ फॉलोअर्स ने उसकी लोकेशन पर जाकर ढूंढा। 3 दिन बाद उसकी लाश एक पुराने कुएं में मिली। वो उल्टा लटका हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ठीक वैसे ही जैसी 1817 में मार्था के चेहरे पर थी। एल्म्सवुड की वापसी। कुछ श्राप मिटते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं अगली गलती का, अगली कुर्बानी का। 2023 एक मिस्ट्री ग्रुप की खोज। 2023 में एक इंटरनेट फोरम पर एक गुप्त ग्रुप ने एल्म्सवुड को लेकर एक थ्योरी शेयर की। उनका मानना था कि एल्म्सवुड सिर्फ श्रापित नहीं, वो एक पोर्टल है 2 दुनियाओं के बीच का। ग्रुप के 4 सदस्यों ने एक फाइनल एक्सपीडिशन की प्लानिंग की। उन्होंने खुद को ब्लैक बॉक्स टीम नाम दिया। हाई टेक कैमरे, स्पेशल ऑडियो डिटेक्टर, हीट सेंसर्स और एक रिवर्स रिचुअल मैनुअल, उनके पास सब था। रात 13 जनवरी 2023 टीम एल्म्सवुड पहुंची। उस रात हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, सड़ी हुई लकड़ी और लोहे की। टीम ने चर्च के तहखाने में जाकर अनुष्ठान शुरू किया। लैटिन मंत्रों के साथ जैसे ही मोमबत्तियां जलाई गईं, हवा कांपने लगी, दीवारों से रक्त की बूंदें टपकने लगीं और चर्च की छत से किसी के कदमों की आवाज आई। उनका कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। पोर्टल्स ओपन। मंत्र पूरा होते ही अचानक फर्श पर एक दरार पड़ी और उस दरार से धुंधली आकृतियां बाहर निकलने लगीं। टीम के एक सदस्य ने डरकर सब रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठाया और फेंक दिया। बचे हुए 3 लोगों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की। आखिरी वीडियो टीम की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट हो गई, लेकिन वीडियो वहीं कट जाती है जहां कैमरा जमीन पर गिरता है और एक धीमी आवाज आती है, अब श्राप जाग चुका है, तुमने उसे फिर से बुला लिया। उसके बाद उस टीम के किसी सदस्य का कोई अता पता नहीं चला। एल्म्सवुड, श्राप जो अब जिंदा है। एल्म्सवुड अब वीरान नहीं है, वहां फिर से हलचल है और कहते हैं जो भी उसकी जमीन को छूता है वो बदल जाता है। आज तक कोई सरकार उस इलाके को अपने नक्शे में नहीं दिखाती। गूगल मैप्स में एल्म्सवुड एक धुंधली सी जगह है जिसे झूम करने पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगर आप एल्म्सवुड जाना चाहते हैं तो याद रखिए, ये एक जगह नहीं, एक चेतावनी है। अब आप पर है, क्या आप एल्म्सवुड की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर ये कहानी आपको डर और रहस्य से भर गई हो तो अभी सब्सक्राइब करें